मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को घर पे ही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा अपनी कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़की का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई थी, ना कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी। तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें की रोती रहती। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता ने डॉक्टर को लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील पागल हो गया। वो क्या, मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना? अब मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ कर आ जाओ। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहे हैं सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, तीन ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। और सुशील ने रीता की तरफ देखा है। रीता, मैंने क्या कहा तुमसे? रीता ने नजरें झुकी ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाल कर रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय भी किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसल गया, वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया।
वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चुप करो मेरी सोनी, रोना बंद कर। उस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फुट फुट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुशील समझने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद कर रही थी, शादी में जाना है। अगर मैंने इतनी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था कि रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील अपने इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने को क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीता की बेड पर लेटा दी। सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकले थे आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे वह गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की कि सुशील बच्चों को गर्मी लगती है, इसलिए यहाँ बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दे। सुशील ने फिर सिर पर हाथ रखा। अरे रीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी लगाने के लिए। रीता ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस ऐसी लगवाने की जिद कर बैठी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। अपने गरीबी किया रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से से पहले ही था रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम गाली तो सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लगा हुआ था। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दी। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसमें मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहता है। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी
माँ को बताया सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात कर रहा है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा अच्छा हम करते हैं बात सुशील से। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूँगा। घर आया देखा घर में रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं दे रहे हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से थी, वो भी गुस्से में बोली क्या देते हो, वो महीने में 10,000 देते हैं जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता है। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी के साथ ले गई, दोनों बच्चों भी साथ ले गई। सुशील ने भी न रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितनी जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब वे परेशानी बन गई थी। रीता मायके में थी, सुशील कहाँ यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने ख़राब हो गए सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते आए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वजह है। हालत काफ़ी बुरी थी, सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बातचीत नहीं की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते हैं खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ थी नहीं, तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। उधर सुशील का दिल भी तड़पा। उसने सोचा मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से लगी, चीख चीख कर रोने लगी। सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो मुझे सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी साफ कर दो मिर्जान, मैंने गुस्से से ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया,
सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस गई। दोनों खुशी से सब बातें बोलकर जीने लगे, लेकिन वे इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म ये हमसफ़र महसूस करता है वो कोई और नहीं कर सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरे मकसद पूरा हो जाएगा। आज कल छोटी छोटी बातों पर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसा घर ना उजड़े। दोस्तों, सही कहा ना मैंने, रहिए अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, सही कहा ना मैंने। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।